दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो गवर्नमेंट बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यानी कि इंडिया में जितने भी बैंक है वो अपना खुद का ब्रांच क्यों नहीं खोलते हैं? क्यों आखिर रेंट पर ब्रांच लेते हैं? आप लोगों ने ये चीजें कभी भी नोटिस नहीं किया होगा दोस्तों, लेकिन इसके मुख्य कई कारण हैं दोस्तों। वैसे तो यूट्यूब पर आप लोग देखोगे तो वहां पर कुछ और बातें आप लोगों को पता चलेंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे पॉइंट्स समझाऊंगा कि आखिर क्या कारण है, क्या रीजन है, क्यों ये लोग अपना खुद का ब्रांच ना लेकर के दूसरा ब्रांच लेते हैं, यानी कि रेंट पर ब्रांच लेते हैं। आखिर क्या कारण है? तो दोस्तों इसका पहला कारण ये है कि इन लोगों के पास में, यानी कि बैंकों के पास में एसेट्स वैल्यू नहीं होता है। तो एसेट्स वैल्यू ना होने के कारण ये लोग खुद का ब्रांच ना लेकर के रेंट पर ब्रांच लेते हैं। दोस्तों दूसरा कारण इसका ये हो जाता है कि यहाँ पर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि अगर कोई भी बैंक अगर किसी भी जगह पर किसी भी सिटी में ब्रांच लेगा तो वहां पर उसको 2 से ढाई करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उससे कुछ आने वाने वाला है नहीं, उससे कुछ फायदा होगा नहीं, सिर्फ इनका ब्रांच खुलेगा। अब वही 2.5 करोड़ रुपए अगर ये किसी और जगह पर, किसी और व्यापार के जगह पर, बिजनेस में अगर कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो उससे इन्हें काफी अच्छा पैसा मिलने लगेगा। अब मान लो 2 करोड़ रुपए का जमीन कोई बैंक किसी दूसरे जगह पर ले रहा है, तो 2 करोड़ रुपए का जो जमीन है वो 2 करोड़ रुपए का अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे तो आपका महीने का 20 से 25 हजार रुपए पड़ जाएगा। अगर अच्छा खासा बैंक ने शेयर किया है तो यहाँ पर 25 से 30 हजार, और कहीं कहीं तो दुगना इन लोगों को शेयर मार्केट में से भी पैसा मिल जाता है। ये लोग लोन भी काफी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, प्रोसेसिंग फीस में भी ये लोग पैसा निकाल लेते हैं। तो दोस्तों एक कारण ये भी हो जाता है जिसके कारण ये लोग 2 करोड़ 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक साथ में कहीं पर भी नहीं करते हैं, कि जिससे इन लोगों को कोई भी फायदा या फिर मुनाफा ना हो। तो दोस्तों एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण दोस्तों, बैंक यहाँ पर ज्यादातर करके शेयर मार्केट में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि एक ये देखिए, बैंक जो होते हैं वो एक एवरेज लेकर के चलते हैं। मान लो किसी भी बैंक के पास में, मान लो एसबीआई को मैं ले लेता हूँ। अब एसबीआई के पास में 10,000 कस्टमर्स हैं। अब एसबीआई के एक एवरेज मान के चलेगा कि इन 10,000 कस्टमर से पिछले एक महीने में कितने लोग पैसे कितना निकाले हैं, कितने लोग पैसे नहीं निकाले हैं। तो उसी हिसाब से एक एवरेज करके ये अपने बैंक में, वो देखिए जो आपका जो नंबर बताता है, बैंक अकाउंट बैलेंस बताता है, वो तो एक सीधा सा नंबर होता है दोस्तों, वो बैलेंस नहीं होता। बैलेंस तो बैंक के पास में होता है, वो ओनली आपको नंबर शो करा देते हैं कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है। लेकिन हालांकि यहाँ पर अगर हम कैश की बात की जाए तो कैश बैंक के पास में एक एवरेज कैश ही होता है। मान लो जहां पर 10,000 कस्टमर्स बराबर लेन देन कर रहे हैं, वहां पर बैंक एवरेज करके चलता है कि ये जो कस्टमर्स हैं, ये 10,000 कस्टमर्स इतना ही पैसा निकालेंगे अपने खाते से, इससे ज्यादा नहीं निकालेंगे। तो उससे ऊपर का जो भी अमाउंट होता है वो बैंक कहीं पर इन्वेस्ट कर देता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, इसके अलावा लोन प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसे काफी सारे जगहों पर बैंक इन्वेस्ट कर देता है, जिसके कारण बैंकों को कमाई होती है दोस्तों। और उसी कमाई से ये अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देता है, और उसी कमाई से ये अपने ब्रांचेस का रेंट भरता है। अब अगर ये जो बैंक है ये अपना खुद का बैंक, यानी कि खुद का ब्रांच ये लोग खोल के बैठ जाएंगे, तो मान के चलो वो एक ही बार में 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए डूब गया, यानी कि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उससे कुछ आने वाला नहीं है सिवाय जाने के। तो बैंकों ने काफी अच्छा दिमाग लगाया है, और ज्यादातर करके जो बिजनेसमैन होते हैं वो इसी तरह का दिमाग लगाते हैं दोस्तों। बिजनेसमैन कहीं पर भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं कि जहां पर मैं वन टाइम इन्वेस्ट करूं दोबारा वहां से पैसा हमको ना मिले। बिजनेसमैन, अगर आप कंपनीज को ही उठा लो, कंपनी भी वहीं पर इन्वेस्ट करती है जहां पर इनको हमेशा से ही फंडामेंटल, मतलब हमेशा से ही पैसा आता रहे। अब मान लो कोई कंपनी है तो कंपनी तो खैर कहीं पर भी अपना कंपनी अपना ओन खरीद करके प्रॉपर्टी अपना कंपनी बना सकती है, क्योंकि वहां से उसको कमाई हो रही है। लेकिन अब यहां से बैंक के ब्रांच से क्या कमाई होगी? सिर्फ कस्टमर्स आएंगे जाएंगे, उनको तो कुछ कमाई होगी नहीं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर बैंक इस झमेले में नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा एक कारण और भी है कि कहीं कोई कारणवश आरबीआई ने बैंक को सीज कर दिया, तो ऐसे केसेस में अगर इनका खुद का रहेगा तो भी इनको झेलना पड़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे काफी सारे कारण होते हैं जिसके वजह से जो बैंक है वो अपना खुद का ब्रांच ना लेकर के रेंट पर ब्रांच लेते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।